राजा सिंह को वहां की पुलिस दामाद समझती है, क्या समझती है पता नहीं, उसको दामाद की तरह लेकर गए, फिर दामाद की तरह लाकर घर पे छोड़े उसको। ये बड़ी शर्म की बात है। उसे राजा सिंह नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे बाजा सिंह कहिए। क्या कहिए? बाजा सिंह, क्योंकि साल के 12 महीने बजते रहता है, वो बजते रहता है। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा। बीजेपी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरंग दल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो राजा सिंह को, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो राजा सिंह को, फांसी दो। दोनों पे जुल्म होने के बाद खामोश बैठने वाले दोनों भाई असद अकबर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। असद अकबर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सीआर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। लबैक, लबैक, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक, लबैक, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक, लबैक, लबैक या रसूल अल्लाह। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुस्ताख नबी की एक सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी। आज एक गुलबर्गा और एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते आज हम गुलबर्गा सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के फोरम से हम लोग आज एक एहतजाज प्रोटेस्ट किए जगत सर्कल से डीसी तक। सब्जेक्ट बहुत क्लियर था हमारा कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, लाइवलीहुड ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड माइनॉरिटीज़ के ऊपर। तो आए दिन जो देखा जा रहा हुकूमत में, इस बीजेपी हुकूमत जब से इस हिंदुस्तान में आई, ये लोग इनको जो ताकत जो शेयर कर रहे हैं वो है ये जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, ये लोग बीजेपी की हुकूमत की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए ये लोग आज माइनॉरिटीज़ के ऊपर आतंक मचा रहे। हम लोग पहले से ही बता रहे, दे आर नॉट टारगेटिंग ओनली मुस्लिम, दे आर टारगेटिंग टू दलित को, SC/ST ट्राइब्स को, ये सबको ये लोग टारगेट कर कत्लेआम किया जा रहा, औरतों की इज्जत लूटी जा रही, भाईचारा ख़राब करने की कोशिश किया जा रहा। और तेलंगाना में बीजेपी MLA राजा सिंह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तो इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। और तेलंगाना हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे जो भगोड़े जो MLAs है राजा सिंह जैसे, ये लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और जो इसको जल्द से जो बेल पे जो ग्रांट किया गया है, पहले तो ये मुताबिक जो बेल पे ग्रांट करे ये सरासर गलत है, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी किया गया तो इसको इमीडिएटली अरेस्ट करके इसको जेल में फेंकना चाहिए था। ये ना करते हुए उसको अरेस्ट कर उसको शाम तक बेल किया गया। पहले तो उन हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, अब ये जो हुकूमत है बीजेपी हुकूमत, और ये उसको जो बेल करा कर इसको बाहर करना, ये सबसे बड़ा हमारे सेंटिमेंट्स पे हर्ट हुआ सो है। ये जिस तरह एक दिन पहले तेलंगाना में राजा सिंह ने तमाम मुल्क भर के, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को जो सेंटिमेंट हर्ट किया है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हम मुसलमान उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क की आइन, हमारे मुल्क का दस्तूर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम खुद उससे इस बात का बदला ले। हमें अपने आइन पर, हमें अपने दस्तूर पर, हमें अपने कानून पर भरोसा है। इसीलिए शहर गुलबर्गा की गयूर नौजवान मेरे साथी यहाँ पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आकर अपना एहतजाज दर्ज किए हैं। एहतजाज दर्ज करने का मकसद ये है, राजा सिंह जिस तरह से हमें सेंटिमेंट हट किया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको पुलिस उसी दिन अरेस्ट करती है और 2 घंटे में उसको बेल देती है। ये हमारे साथ दूसरी बार खेला जाता है, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ होता है। वहाँ की पुलिस मुसलमानों को आश्वासन देती है कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ यहाँ की हुकूमत खेल रच रही है। पूरे हर चीज़ से मीडिया में जो आप लोग देखेंगे, फेसबुक के, सोशल मीडिया के ज़रिए, वहाँ का DCP, वहाँ का एक ACP ऐसे स्टेटमेंट देता है। फिर भी वो लोग ऐसे स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करते। दोबारा राजा सिंह को बेल दी जाती है। उससे पहले ये स्वामी नरसिंहानंद भी उसी तरह से, नुपुर शर्मा भी उसी तरह से, और बिल्किस बानो के केस में जब 11 हत्यारे, 11 रेपिस्ट जब रिहा होते हैं तो ये बीजेपी हुकूमत उनका इस्तकबाल करती है। अरे थू ऐसे हुकूमत पर जो मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े बड़े जुल्म होने के बाद
ऐसे रेपिस्टों का, ऐसे कातिलों का जो इस्तेकबाल करती है, वो आज मुल्क में कहीं भी डेवलपमेंट, मुल्क को आगे लेकर जाने का काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक गंदी राजनीति चल रही है जो मुसलमानों के खिलाफ चल रही है, जो दलितों के खिलाफ चल रही है, जो SC/ST के खिलाफ चल रही है, जो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ चल रही है। ये हिंदुत्व एजेंडा जो 1947 से RSS अपने दिमाग में लेकर चल रहा है, इसकी पहल इन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत में हमें बताई है और बताते आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से शहर गुलबर्गा में पूरा गुलबर्गा चालू था और गयूर नौजवान मेरे साथ प्रोटेस्ट में थे, अगर वो दुकानें बंद नहीं होगी, अगर वो दुकानें बंद कर अपने गुस्से का इजहार नहीं करेंगे, अपने गम का इजहार नहीं करेंगे, ये इनकी इस तरह की रणनीति इनके चालू रहेंगे, आप लोगों के ऊपर जुल्म होता रहेगा, आप लोगों के ऊपर इससे ज़्यादा जुल्म होगा, बार बार जुल्म होगा। अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो हमें जागना होगा, हमें अपने दुकानों को बंद रखना होगा, हमें अपने कारोबार को बंद रख कर ऐसे एहतजाज करने होंगे। कानून दस्तूर ना नरेंद्र मोदी के बाप का है, ना RSS के माँ बाप का है, ना बजरंग दल के बाप का है। दस्तूर, कानून, आइन, जो ये हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमें नाम दिए गए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क भर में रहने वाले तमाम जात के देशवासियों के लिए ये कानून बना है। कानून हमारे लिए भी है, बस हमें कानूनी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगेंगे तो माल देंगे, ये हमसे नहीं हो सके कि नबी का जाह वो जलाल देंगे। जिसकी पैदाइश में होती है ख़राबी वही करता है नबी की शान में गुस्ताखी। जिसकी पैदाइश में होती है ख़राबी वही करता है नबी की शान में गुस्ताखी। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को आमीना का लाल, नबियों का ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरेदार बनाया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का वफ़ादार बनाया। और नबी पाक अलैहि हमारी ज़िंदगी नबी पाक अलैहि सलातु सलाम के में मोहब्बत में डूब कर मरने वाला बनाया, नबी पाक अलैहि सलातु सलाम पे जान देने वाला बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और ख़ुसूसन मैं मुख्यमंत्री KCR साहब जो तेलंगाना के CM हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और हम सब गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले उस शैतानी मरदूद, उस मलऊन गलीजुन नस्ल, हरामी नस्ल का जो है, हम गुजारिश करते हैं कि राजा सिंह, उसे राजा सिंह नहीं कहा जा सकता बल्कि उसे बाजा सिंह कहिए। क्या कहिए? बाजा सिंह, क्योंकि साल के 12 महीने बजते रहता है, वो बजते रहता है मरदूद, उसे जो है बाजा सिंह कहिए। हम गुजारिश करते हैं कि उसे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और साथ ही साथ उसे जेल भेज दिया जाए, फिर इसी के साथ उम्र कैद की सज़ा उसे सुनाई जाए। सुनाई जाए नहीं बताइए सब लोग? उम्र कैद की सज़ा उसे सुनाई जाए। और साथ ही साथ मैं आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हम सब जो है बाजा सिंह के ख़िलाफ़ हम ये बात दर्ज कर रहे हैं, FIR हमने दर्ज की है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान हैं और गैर हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, सब जो है बाजा सिंह के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी पे, मेरे आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये KCR हुकूमत, ये KTR, ये मोहम्मद अली कल रात में कोसी गुफा में छुप कर बैठा था, पता नहीं इतना जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। राजा सिंह हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी किया है, हमारे आका की शान में गुस्ताखी किया है, मदीने के ताजदार की शान में गुस्ताखी किया है। आज तक हमारे बारे में बोलता था, मुसलमानों के बारे में बोलता था, एल फैल बकता था, हम बर्दाश्त करते थे, जातियत का मसला था। आज इसकी हिम्मत, इसकी ज़रूरत इतनी बढ़ चुकी है, इसने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी इसने की है। हिंदुस्तान भर में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, गम और गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है। हैदराबाद में मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान साथी सड़क पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी राजा सिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है हम सेकुलर है, इनका सेकुलरिज्म कर रात में तमाम हिंदुस्तानियों ने देख लिया है। हमारे माँ बहनों को गाली देकर, हमारे नौजवानों को घरों से घिसड़ते हुए, घरों से मारते हुए लेकर गए हैं। इतना जुल्म, वो लोग पीसफुली एहतजाज कर रहे थे।
राजा सिंह को हैदराबाद की पुलिस इतने बड़े बड़े सेक्शंस लगाने के बाद, इतने बड़े बड़े केसेस करने के बाद, उसके ऊपर 44 एफआईआर होने के बावजूद भी मुल्क भर से राजा सिंह को वहाँ की पुलिस दामाद समझती है, क्या समझती है पता नहीं, उसको दामाद की तरह लेकर गए, फिर दामाद की तरह लाकर घर पे छोड़े उसको। ये बड़ी शर्म की बात है। आज गुलबर्गे के नौजवानों का, गुलबर्गे की आवाम का, गुलबर्गे के उलमा कराम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, इनकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ और इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही कामयाब एहतजाज हुआ है। हमने डीसी के ज़रिए ये पैगाम दिया है, अगर ये कम्युनल SC/ST पे जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, दलितों पे जुल्म, क्रिश्चियंस पे जुल्म अगर बंद नहीं होगा तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, बहुत बड़ा धरना होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। ये अंग्रेज़ों के गुलामों का, सावरकर के औलादों का, गोडसे के औलादों का, इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान के औलादे मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मगर अफसोस हिंदुस्तान जो अल्हम्दुलिल्लाह इतने रिलीजन्स को रखने वाला, एक साथ लेके चलने वाला जाना जाता है, यहाँ पर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का कोई लॉ नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं कि लोग अपना फेम पाने के लिए, पहले तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला जाता था, मस्जिदों के ख़िलाफ़ बोला जाता था, मगर अब ये ट्रेंड कर रहे हैं कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मगर ये चीज़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए एक ऐसा कानून लाया जाए जिसकी पामाली पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। और 2-3 दिन पहले राजा सिंह का जो बदबख्ती का जो बयान आया था, इस पर जब हमारे हैदराबाद के मुसलमान भाई बहन रोड पे आके एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उसके खिलाफ शाम में, कल रात में आपने देखा होगा कि कितनी बर्बरियत के साथ उन लोगों को घर तोड़ के गाली गलौज करके उन्हें उठाया गया है। ये 40 एफआईआर राजा सिंह पर होने के बावजूद भी राजा सिंह को जो है ना इज्जत से छोड़ा गया, और पुरअमन एहतजाज करने के बावजूद भी उन्हें, वो अवाम को पकड़ के ले गया। मैं वहाँ की मुस्लिम क़यादत पे सवाल करता हूँ, वहाँ के होम मिनिस्टर जो मुसलमान हैं उन पे सवाल करता हूँ, और KCR साहब उन पे भी सवाल करता हूँ कि भाई आप लोग कर क्या रहे थे जब इन पर इतना जुल्म किया जा रहा था। हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि राजा सिंह पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि कोई आइंदार ये ऐसी हरकत ना करें। दूसरी बात, मैं सिटीजन्स फोरम का और तमाम आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि सरों का समंदर यहाँ पे नज़र आना चाहिए था। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमारे लिए पत्थरें खाई, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, अर्श पर जाने पर भी हमें नहीं भूले, सजदे में जाने पर भी हमें नहीं भूले, और आज हम उन्हें भूल बैठे हैं। हमारे ज़िंदगियों में हम मसरूफ़ हैं। ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। अपने ईमान को ज़रा टटोलिए कि आज ये हो क्यों रहा है। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से हमारे दुश्मन हमें ये दिन दिखा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको जो है ना सही मायनों में आका से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और एक बार आखिर में मैं तमाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी ऐसे हालात पेश आएँ तो अपनी ईमान की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदा होने की सबूत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम।